अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। अज़ीज़ साथियों, जिन बुज़ुर्ग को ट्रेन के अंदर कुछ शरारती लोगों ने मारा पीटा और उन्हें गाली गलौज दी और उनके साथ गलत व्यवहार किया, आज उनको पुलिस प्रशासन ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बड़ी अच्छी बात है कि अगर इन जैसे शरारतियों को जल्द से जल्द प्रशासन अपनी गिरफ्त में ले ले तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी शरारतें आए दिन देखने में नहीं आएगी। आप ज़रा उनकी गिरफ्तारी को देखिए। एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर बुजुर्ग की पिटाई के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपी पुलिस भर्ती के लिए मुंबई आ रहे थे। जलगांव से कल्याण मेल एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान गोमांस के संदेह में एक बुजुर्ग व्यक्ति की बुरी तरह से पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हुआ था। वहीं इस मामले में थाने जीआरपी ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था और सरगर्मी से इन आरोपियों की तलाश की जा रही थी। बुजुर्ग की पिटाई के आरोप में थाने जीआरपी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों के नाम आकाश आव्हाड, नितेश आहिरे और जयेश मोहिते हैं। थाने रेलवे पुलिस ने इन तीनों को कल्याण कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये तीनों 28 अगस्त को धूले से मुंबई आ रहे थे। तीनों को पुलिस भर्ती के लिए मुंबई स्थित घाटकोपर मैदान पर रिपोर्ट करना था। क्या विधायक जितेंद्र आव्हाड ने पूरी बातचीत की है, हम विधायक जितेंद्र आव्हाड जी से वो जानेंगे। आव्हाड साहब, आज आप पहुंचे, क्या जानकारी मिली जिसके चलते आप थाने जीआरपी पुलिस स्टेशन पहुंचे? देखो, बात ऐसी है कि मेरे ख्याल से ये जो गुनाह हुआ या बिंदास क्या मजा, ये गुनाह जो हुआ है वो हेट क्राइम के मुताबिक ही हुआ है। उसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वीडियो में साफ दिख रहा है। पुलिस ने वो शब्द प्रयोग को ध्यान रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए पहला गुनाह रजिस्टर करना था। पहला जो स्पेसिफिक कलम डालना चाहिए था वो था हेट क्राइम का। अच्छा, अगर वो आदमी कहता है कि पैसे गहाळ झाले, तो गहाळ झाले यानी इसका मतलब आप ये नहीं सकते कि पैसे गिर गए। आव्हाड साहब, यहाँ रोकूंगा मैं। पहले दिन की जो उनकी मानसिक स्थिति थी, वो स्टेटमेंट देने के कंडीशन में भी नहीं थे, तो क्या पुलिस को ऐसी स्थिति में स्टेटमेंट लेना चाहिए था? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। प्रिलिमिनरी ये रजिस्टर कर लेना था और बाद में उनका डिटेल स्टेटमेंट लेना चाहिए था। आज मुझे समझ में आ रहा है कि उनके एक आंख से उनका दिखना कम हो गया है। उनके बेटे से आपकी बात हुई? उनको जो लात मारी है, जो नीचे मारी है, उनको पेशाब ठीक से नहीं हो रहा है। तो ये सब कलम जो है मैंने लिख के लाए थे कि कौन से कलम लिखने चाहिए। मैं वकील के पास गया, कलम निकाले और कलम कौन से लगने चाहिए इसका मैंने पूरा दायरा पेश किया है। 126(1), 127(1), 1181, 3096, 1894, 1893, 1911, 1912, 1913 BNS, ये नहीं जो नया कानून है। ऐसा है कि मुझे डर इस बात का नहीं है कलम क्या लगा है, मुझे इस बात का डर है कि गुनाहगारों को अब लगने लगा है कुछ नहीं होता यार, 1 दिन में जामीन हो जाता है। तीनों अपराधी जमानत पर छूट गए। नहीं, वही कि अब 3 दिन में जामीन हो जाएगा। अब मैंने जब मैडम से बात किया तो मैडम बोली, अरे केस में देखेंगे ना, अरे केस तो 10 साल के बाद आएगी, तब तक तो ये गुनाह और बुढ़ा मर भी गया होगा, अल्लाह उसको लंबी उम्र दे। लेकिन जिस तरीके से उसको मारा गया, कोई भी छोटी उम्र के आदमी के आंख में आंसू आ जाएंगे, इतना बेरहमी से उसको पीटा गया। अब जब ट्रेन से उसको ढकलने की बात करता हूं तो पुलिस कहते बात तो ढकेलने की हुई ना, ढकला नहीं ना। अरे तो एक्शन के बाद यानी मर्डर के लिए रिवॉल्वर निकाला, मर्डर नहीं किया ना, जाने दो। ये जो पुलिस का जो हर गुनाह को हल्के में लेना, इससे ही महाराष्ट्र की न्याय व्यवस्था को खतरा है। लोगों का डर निकल गया है, लोग सीरियसली अब पुलिस को भी नहीं लेते, गुनाह को भी नहीं लेते। और अभी वो कल शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया, आपटे फरार, वो स्कूल में गुनाह हो गया और रेप का, उसका जो संस्था चालक था आपटे वो फरार। फिर और एक कोई गुनाह हुआ है, मुंबई में हुआ है, उसका भी
आदमी फरार। तो यानी फरार मुहिम निकाली है क्या? नहीं, ये फरार सरकार हो गई है क्या? लाड़का फरारी आरोपी हो। लड़का फरारी अफवाह। पर ये जो बात कल हुई, ये इनको लगता है ये थाना तक मर्यादित है। नहीं, ये पूरे देश में गई है। और देश में महाराष्ट्र जो सबसे शांत, संयमी और सब मिलजुल के रहने वाला प्रदेश है, उसकी इज्जत गई है। अवाड़ साहब, आज आप जीआरपी पुलिस स्टेशन आए, काफ़ी आपने यहाँ पर जो है कानूनी नुक्तों को लेकर, मुद्दों को लेकर के और सामाजिक सौहार्द के मुद्दों को लेकर के आपने यहाँ पर पुलिस अधिकारी से बातचीत की। किस तरह से आगे बुजुर्ग अशरफ अली मनियार और उनके परिवार का आगे तक जो है आप सहयोग करेंगे, किस तरीके से उनको सपोर्ट करेंगे? मैं सपोर्ट कैसा करता हूँ वो शायद तुमको ज़्यादा मालूम है। मैंने अब पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि उनकी मानसिक हेल्थ बराबर नहीं थी। जिस समय आदमी मार खाता है, डर जाता है, तब उसके दिल से सही बात नहीं निकलती। सही बात कब निकलती है? जब उसका दिमाग होश पे आता है, मेंटली स्टेबल रहे। अब तुमको, अब इन्होंने कहा कि आपने ध्यान नहीं दिया, एप्थॉल्मिक सर्जन ने उनका आँख तलाशी ही नहीं है, चेक ही नहीं हुआ है जी। तो अगर उसकी आँख चेक नहीं हुई तो आपने कलम कैसा लगाया? एप्थॉल्मिक सर्जन का जब तक रिपोर्ट नहीं आता है तब तक क्या मतलब है? तो मार म्हणजे त्याला ब्लेड मारलं, 4 दिन के बाद ओवर ब्लीडिंग और सेप्टिक से वो मर गया, तो क्या? तो ये इतने हल्के में गुनाह लेना, आप गुनहगारों को बचाने का काम कर रहे हैं और उससे ना कानून की और धज्जियाँ उड़ेगी, गुनहगार और मजबूत होते जाएंगे। सर, मुस्लिम समाज जैसे कि आपको काफ़ी मानता भी है, आप उनके कई मुद्दों पर मुखर होकर के बोलते हैं, ऐसी घटनाओं को लेकर के मुस्लिम समाज को क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज? एक तो पहली बात, मैं वो आदमी मुसलमान था इसलिए नहीं आया जी, मेरा बाप था, वो मेरे बाप की उम्र का था। महाराष्ट्र की संस्कृति में किसी बुढ़े को इतनी कान के नीचे मारना, ये मराठी, हिंदू, मुसलमान, गुजराती कुछ नहीं होता है। तुम्हारे में इंसानियत नहीं बाकी रही है। वह आदमी इतना दिख रहा है, बूढ़ा, दाढ़ी वाला, पीछे बाल, उसको जिस तरीके से उसको लात मार रहे थे, कान के नीचे मार रहे थे, ये इंसानियत ही नहीं है। आप जब तक इंसानियत नहीं पकड़ के रखोगे कुछ नहीं रहेगा, ना हिंदू रहेगा ना मुसलमान रहेगा। अच्छे लड़के जो थे उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, उन्होंने बोला इसमें क्या है, पहचान सकते लड़कों को? हाँ, तो कोई रुमाल बना हुआ था, वो लड़का कहाँ से बैठा था रुमाल बांधा? वो इंडिया से ट्रेन में आया, इंडिया से आया ना, ये 40 गाँव से बैठा था इंडिया से। तो लड़के जो है तुम्हारे बैठने से पहले गाड़ी में बैठा था, फिर तो आने के बाद भी जब मैं स्टेशन से उतरने लगा तब मेरे साथ में मैं थैली निकालने लगा, मेरा पिशवी निकालने के बाद भी जैसा मैंने पिशवी लाया निकाला, वो लड़कों ने मेरे को सब पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में मेरा मुंह वगैरह में दाब दिया। उसके बाद में मेरे को गाड़ी शुरू होने लगी, तब मेरे को पूछा उन्होंने पिशवी में क्या है? मैं बोला उसमें गोश्त और ये भैंस का गोश्त। तो लोगों ने मेरे को जैसा गोश्त का बोला मारना सब शुरू कर दिया, इधर से मार रहा है उधर से मार रहा है। मारने के बाद में सबने मेरे को पकड़ के जकड़ लिया, मेरे को सीट पे बैठा लिया और बाद में मेरे को इतना मारा कि मेरे को बोलना भी मुश्किल हो रहा है। किसी ने क्या मेरे को पता, उन्होंने उनके पास चाकू था, चाकू से उन्होंने किसी को फाड़ा, तो किसी के अंदर 2 छोटी बर्नी के अंदर गोश्त था। वो देखने के बाद में उन्होंने वो मेरे माटी पे रखा और मेरी शूटिंग करने लगे और मारना भी शुरू, मेरे कपड़े भी फाड़। उस पीरियड में सबने ऐसा मेरे को चारों तरफ से पकड़ के रखा और पकड़ के रखने के बाद भी मेरे को हलचल का बोलने का भी बचता नहीं। वो टाइम में